नमस्कार, सिटी तल का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां डल्लेवाल की हालत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पंजाब सरकार को कड़े शब्दों में तीखी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि आपने पहले समस्या पैदा की और अब आप हाथ खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दखलंदाजी की भी बात कही है डल्लेवाल की बिगड़ती हालत को देखते हुए। तो आज आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में डल्लेवाल की तबीयत को लेकर सुनवाई की गई, जहां डल्लेवाल जो हैं ऑनलाइन जुड़े थे सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो ऐसे में जब डल्लेवाल की हालत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच ने देखी तो वो बहुत ही ज्यादा इस पर भावुक हुए और उन्होंने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने डल्लेवाल की जो हालत थी उस पर रिपोर्ट तलब की थी पंजाब सरकार से, जिसमें पंजाब के एडवोकेट जनरल जो है गुरमिंदर सिंह ने रिपोर्ट पेश की और ये 2 कंप्लायंसेस की रिपोर्ट उन्होंने तैयार करके दी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट हालांकि एक बात पर था, उन्होंने कहा कि आपने डल्लेवाल को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर अब तक क्या क्या किया है। तो जब पंजाब के एडवोकेट जनरल ने अपना पक्ष रखना शुरू किया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ये बात बोली, क्या आपने डल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट करने को लेकर क्या तैयारियां की है, ये हमें बताएं। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि हम तो चाहते हैं उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करना। हालांकि डल्लेवाल की तरफ से खुद ये बात कही गई है कि अगर उनके साथ जोर जबरदस्ती और उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया तो उनके जीवन पर आंच आ सकती है, ये गलत होगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एडवोकेट जनरल को, पंजाब सरकार को कहा, यह समस्या किसने पैदा होने दी, ये नौबत किसने आने दी। जिसके बाद एक और उन्होंने कहा कि हम तो देखिए ले जाना चाहते हैं, मगर आप ये साइट देखिए, पूरी साइट जो है घेरी हुई है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये समस्या किसने आने दी है, नौबत किसने आने दी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार को 2 टूक कह रहा था कि ये समस्या आपने आने ही क्यों दी, कि डल्लेवाल मरण व्रत पर बैठे और उन्हें अस्पताल भी ले जाने में दिक्कतें आ रही, तो आपने ऐसा होने ही क्यों दिया, ये समस्या आने ही क्यों दी। जिसके बाद जब जो पंजाब के एडवोकेट जनरल, उन्होंने पंजाब सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि किसान नेता उन्हें अस्पताल ले जाने नहीं दे रहे हैं, वो विरोध कर सकते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने टिप्पणी की कड़े शब्दों में। उन्होंने कहा कि आंदोलन लोकतांत्रिक होता है, लेकिन आंदोलन में अगर किसी की तबीयत बिगड़ रही है और उसे अस्पताल ले जाने से रोका जाए, ऐसा हमने कभी नहीं सुना। आपको बता दें कि पंजाब सरकार पर जो है काफी कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमें जो आपने एफिडेविट दिया है, ये रिपोर्ट आपने पेश की है, हमें यहां पर कहीं भी नहीं लग रहा है कि आपने कुछ प्रयास किए हैं डल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल ले जाने के, उनकी हालत में सुधार करने के। जिस पर पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमने एम्स के डॉक्टर की टीम बनाई है, एक और टीम बनाई है, 2 डॉक्टर्स की टीमें बनाई गई हैं जो कि लगातार उनका चेकअप कर रही है, हालांकि वो अस्पताल नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने समस्या आने ही क्यों दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि आपको देखकर नहीं लग रहा है कि आपने जो रिपोर्ट दी है और जो आप बोल रहे हैं कि आपने कुछ भी प्रयास किए हैं डल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल ले जाने के या फिर इस मामले को और सुलझाने के, और ऐसा लग रहा है कि आपकी बातों से कि आप असमर्थ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या आप चाहते हैं कि हम आपके बयान में यह दर्ज करें कि आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डल्लेवाल अस्थायी अस्पताल नहीं चाहते हैं तो केंद्र को भी इसमें मदद करनी होगी, केंद्र को भी टीमें भेजनी होगी, केंद्र को भी पंजाब सरकार की मदद करनी होगी ताकि डल्लेवाल की तबीयत और ना बिगड़े और इन्हें अस्थायी अस्पताल या फिर कुछ और भी उनकी तबीयत में सुधार को लेकर प्रयास किए जाएं तो केंद्र को भी दखल करना होगा। यानी कि पंजाब सरकार पर तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया कि आप तो हमें यही कह रहे हैं कि आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं। ऐसे में केंद्र को आने के लिए कहा गया है, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट किसानों पर भी रुख जो है अपना सख्त करता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट जो है किसान नेताओं पर काफी ज्यादा अपना सख्त रुख दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि ये कैसे किसान नेता हैं जो उन्हें अस्पताल जाने ही नहीं देना चाहते, यानी वो तो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाए, ऐसा लग रहा है। और ये कैसा आंदोलन है जहां पर किसी को अस्पताल ले जाने से रोका जाए। क्या ये किसान नेता, ये तो आत्महत्या के लिए उकसाने वाला काम हो गया। तो यानी पंजाब सरकार पर तो सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा सख्त थी, लेकिन
अब जो है किसान नेताओं पर भी सख्ती दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि ये कैसा आंदोलन है जहां किसी को अस्पताल ले जाने से रोका जा रहा है, और ये कैसे किसान नेता हैं जो उन्हें अस्पताल नहीं जाने देना चाहते, यानी वो चाहते हैं कि डल्लेवाल को कुछ हो जाए, डल्लेवाल मर जाए, ये तो उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा है। तो पंजाब सरकार को भी कड़े शब्दों में कहा, किसान नेताओं पर भी सख्ती दिखाई और केंद्र को भी दखलंदाजी के लिए कहा है। इसी बीच आपको यह भी जानकारी दे दें कि 31 दिसंबर को पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ जो अवमानना का मामला है उस पर भी सुनवाई होनी है। हालांकि डल्लेवाल को लेकर जो सुनवाई उसमें सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त दिखाई दिया। वहीं आपको बता दें 30 दिसंबर को यानी कि कल जो है जो पंजाब बंद का आह्वान किया गया है, 7 से 4 बजे तक ट्रेन बस जो है बंद रहेंगी और भी कार्यक्रम जो होंगे उन्हें भी ठप किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जितने भी संस्थान हैं चाहे वो निजी हो या सरकारी, उन्हें भी बंद रखा जाएगा। इसको लेकर बैठकें भी हो रही हैं। ऐसे में अभी देखना होगा कि पंजाब सरकार पर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और सख्त आदेश दिए और केंद्र की दखलंदाजी को कहा है, तो अब देखना होगा क्या कुछ मोड़ आ सकता है, क्या कोई बड़ा फैसला हो सकता है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।